बोलो शंकर भगवान। तो करीबन 45 दिन का सफर है। कितने दिन का? अर्थात पूर्व काल में भगवान नर और नारायण ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार ले लिया। महाराज कथा में प्रसंग आता है, सनत कुमार बोले ऋषिवर, पूर्व काल की बात है कि भगवान नर और नारायण ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण भी वही है और अर्जुन भी वही। नर एवं नारायण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कुछ और था। कथा में प्रसंग आता है, सनत कुमार जी कहते हैं ऋषिवर अगस्त, हे सप्तर्षियों, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कुछ और ही था। वो उद्देश्य क्या था? अर्जुन किसी अन्य हेतु से प्रकट हुए थे। अर्जुन का उद्देश्य अलग, भगवान के स्वरूप है दोनों, और कृष्ण भगवान का उद्देश्य अलग। श्री कृष्ण ने कंस आदि समस्त दानवों का युद्ध में संहार कर डाला। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य राक्षसों का विनाश, दुष्टों का संहार। तदंतर कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक में गए। कुंती पुत्र अर्जुन शास्त्रों की अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक में गए। वह अस्त्र विद्या प्राप्त कर ले वीर अर्जुन ने देवराज इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। अर्जुन को अस्त्र शस्त्र विद्या किसने दी थी? इंद्र ने। और अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा दीजिए। तब देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, हिरण्यपुर में निवास करने वाले जो कण्वच नामक उग्र दानव है, उसका शीघ्र वध कर डाल। उस दानव को मारी, यही मेरी बुरी दक्षिणा। इसमें मैं प्रसन्न हो गया। तब अर्जुन ने उस दुष्ट दानव के वध की प्रतिज्ञा की और एक भयंकर रथ पर आरूढ़ होकर अर्जुन बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया है। उन समस्त दानवों का संहार करके पार्थ अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाया और संपूर्ण दानवों को, संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया। उस समय कृत्यकार्य हुए अर्जुन से इंद्र ने कहा, भी तुम कोई उत्तम वर मुझसे मारो, मैं खुश हूं। तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मैं खुश हूं, और कोई वरदान मांगो। अर्थात तब अर्जुन ने उन दो प्रतिमाओं को मांगा जिनकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी ने की। अर्जुन ने क्या मांगा? दो प्रतिमाएं वो मांगी जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा जी ने की। यह सुनकर इंद्र बोले, अर्जुन, इन दोनों प्रतिमाओं का महात्मन शंकर ने लाल कमल से फूलों द्वारा ब्रह्मा के एक दिन तक पूजन किया। इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने 3 लोकों का पावन करने के लिए सुगंधित नील कमल के फूलों से सहस्त्र वर्षों तक इनकी पूजा की। ये मूर्ति वो है। प्रजापति ब्रह्मा ने भी सृष्टि रचना की कामना लेकर एकाग्रचित होकर लाल कमल के फूल से इन
युगल प्रतिमाओं का पूजन किया। कुंती नंदन तुम इन्हें मृत्यु लोक में कैसे ले जाओ? इंद्र लोक में इंद्र से बात हो रही है। कुंती नंदन अर्जुन, तुम इन प्रतिमाओं को मृत्यु लोक में कैसे ले जाओ? इन प्रतिमाओं के बिना तो स्वर्गलोक तिनके के तुल्य रह जाए। इन प्रतिमाओं के बगैर ये स्वर्गलोक एक तिनके के समान रह जाए। आज ध्यान करो कि हमारे बालाजी महाराज कुछ समय के लिए अगर अंतर ध्यान होते हैं, वो आपसे अनुमति लेते, आपसे आज्ञा लेते, जाते, तो आप समझना कि बालाजी मैं जिन्हीं के नाम चले जाएगा। ये ऐसा होगा कभी नहीं हो सकता। कोई महापुरुष आपसे विदा लेता है, कोई दिव्य पुरुष आपसे विदा लेता है, आपके माता पिता आपसे विदा लेते हैं, आपका कोई विशेष जो प्रेमी है यदि आपसे कोई विदा लेता है तो आपके मन पर और आपके भाव पर क्या बीते? जैसे आपकी बेटी की विदा घर से होती है, उस माता पिता के मन पे हृदय पे कैसा वज्र का बात टूटता। भगवान आपके घर से जाए या भगवान के यहां से कोई लेने आ जाए तो क्या आप भूल पाएंगे? हम कहेंगे हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमारे भगवान को मत लो, हमारा सब कुछ ले जाओ लेकिन हमारे महापुरुषों को डिस्टर्ब मत करो। हमारा सब कुछ चला जाए, हमारे माता पिता हमारे घर से कभी न जाए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारा सनातन धर्म हमेशा जिंदा रहे। हम सनातन की कम सोचते हैं, धन की ज्यादा सोचते हैं। आजकल धन की प्रगति के लिए हम विभिन्न प्रकार के कुछ अन्यास कार्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पैसा कमाने की इतनी तृष्णा बढ़ी है कि आज के समय में भाई भतीजे बंधु सगे परिवार कोई किसी को सुहाने नहीं, केवल पैसा और पैसे के आगे सभी पंगु है। जिसको देखो वो पैसे की दौड़ में लगाओ। क्या पैसा जब हम अंतिम यात्रा करेंगे तो क्या ये धन पैसा हमारे साथ जाएगा या जितने इस संसार को छोड़ के चले गए क्या उनके साथ गया है? क्या हमारे माता पिता पूर्वज अपने साथ कुछ लेके गए हैं? जब वो लेके नहीं गए तो हम क्या लेके गए? सिकंदर के पास सारे संसार का खजाना मारा, सारे संसार का खजाना। उसके खजाने की चाबी 40 ऊंटों पर चलती थी। सिकंदर के खजाने की चाबी 40 ऊंटों पर चलती। सिकंदर ने इस संसार को बताने के लिए कहा, बोले पार्षदों, मंत्रियों, जब मैं इस संसार से मेरी अंतिम विदाई हो तो संसार को बता देना कि मेरे पास सब कुछ है, धन दान वैभव, लेकिन आज मैं इस संसार में सब छोड़ के जा रहा हूं, मेरे खाली हाथ है, खाली हाथ। यहां तक कि कपड़े भी, जिस कपड़े से हम अपना तन ढकते हैं, ये कपड़े भी उतार लिए जा। ये शरीर पर हम गर्व करते हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं, उतार का है। जब तक इसके अंदर इसका मालिक बैठा है, चल रहा है शरीर, और इस शरीर के मालिक को निकल जाने दो, जो मृत घोषित हो जाता है, शमशान में तत्काल व्यवस्था कर दी जाती है। 3 कुंटल लकड़ी, 2 कुंटल कंडे, घास फूस, लकड़ी की काठी, रातेदार रिश्तेदारों को अवगत करा दो, चले गए, आ जाओ। एक माछ की तिल्ली ली जाती है और घास में लगा के और जय श्री राम कर दी जाती है।
बैठे रहते हैं, कपाल चटकता है, श्री चंद्रेंद्र का कपाल चटक। कितने कपाल इस संसार में चटके हैं और कितने चटकेंगे और कितने चटकते रहेंगे। संसार की गाथा और सत्यता यही है। अमर नहीं है। महाराज भगवान ने भी अवतार लिया था, भगवान को भी संसार छोड़ना पड़ा। जब 125 वर्ष हो गई राम अवतार में, बुलावा आ गया, प्रभु आप माया जाल में मत पड़ो, निकलो यहां से, छोड़ो। ये संसार माया जाल है महाराज। मैं बंद कर डाला सारे राक्षसों का। इंद्र प्रसन्न हो गए। उस समय कृतिकाल हुए अर्जुन से इंद्र ने कहा भी तुम कोई और अच्छा वर मांग लो। तब अर्जुन ने उन दोनों प्रतिमाओं को मांग लिया महाराज। और प्रतिमाएं तो महाराज उससे इंद्रलोक की शोभा थी। कुंती नंदन तुम इन्हें मृत्युलोक में कैसे ले जाओगे? कथा को सुन रहे हो? इन प्रतिमाओं के बिना तो स्वर्गलोक तिनके के तुल्य है। हमारी मणि को कैसे ले जाओ? सारहीन हो जाएगा। इंद्र का इंद्रलोक इन मणियों के बगैर विहीन हो जाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो इसी वरदान का आग्रह, अगर देना चाहते हो तो दे दो, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। अर्जुन ने साफ कह दिया मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए। आ जाइए। तब इंद्र ने अच्छा पिताश्री है आपकी। अरे क्या बात, जय श्री राम, बहुत ही सुंदर। अरे भाई बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया होनहार बालक है आपका। आपका बेटा होनहार है, घर संभाल लिया बेटे ने, बहुत आनंद आ गया, बहुत सुंदर। बोलो आपके बिहारी बात बहुत ही कथा मार्मिक कथा है, आप सुन सकते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो इसी वरदान का विलासी हूं, मुझे कोई दूसरा भवन नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब इंद्र ने कहा वीर तुम इस प्रतिमा को लेकर कुशल स्त्री उज्जैनीपुरी में स्थापित कर दो। जा वीरवर अगर तुम चाहते ही हो, इंद्र ने कहा, तो इसको जाके उज्जैनी नगरी में स्थापित कर। क्षिप्रा के उत्तर तट पर भगवान केशव समस्त पापों का नाश करने वाले केशवार्क की स्थापना करेंगे। सदा आषाढ़ और कार्तिक मास में वहां की यात्रा होगी। मैं भी उस समय दर्शन करने के लिए आऊंगा। इंद्र ने साफ कहा मैं वहां रहूंगा। आषाढ़ में यह साल चल रहा है और कार्तिक मास में मैं वहां आऊंगा। मेरे साथ पवन मेघ और बिजलियां भी होंगी। मेरे साथ पवन मेघ और बादल की तरफती हुई बिजलियां भी होंगी। इन्हीं लक्षणों से मनुष्य कहेंगे कि देवराज इंद्र आ गए। मेरे लक्षण क्या है? मैं गर्जना के साथ, मेघ के साथ और पवन के साथ आऊंगा। तब सारी सृष्टि कहेगी कि इंद्र आ गए। मैं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान सूर्य को नमस्कार करके पुनः लौट जाऊं। सूर्य बोले इंद्र लोक में प्रकाश करने वाला सूर्य, बालाजी धाम ग्राम बराटा में प्रकाश करने वाले बालाजी। क्या आपसे कोई बालाजी को मांगने आ जाएगा तो क्या दे देंगे? क्या बालाजी को अपने बालाजी हमें दे दो, इसके बदले जो चाहो सुने।
जी अमूल्य मणि है। आपका क्षेत्र प्रकाशित कर दिया, आपके क्षेत्र की गणना कर डाली, आपका क्षेत्र संसार में विख्यात कर दिया, आपके क्षेत्र का, आपकी बस्ती का इतिहास लिख डाला। और ऐसा इतिहास लिखा है कि कभी मिटेगा नहीं। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक बालाजी धाम रहेंगे। अमित है आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपने इतनी अमूल्य वस्तु प्राप्त की। अरे अपने एक बार नहीं, अपने भाग्य की हजारों सराहना करो। आपके क्षेत्र की कीमत बहुगुनी कर दी, आपके हर जीव की कीमत भगवान भक्ति में लीन कर दी। आपके क्षेत्र के भक्त संत उनका जीवन बदल डाला, उनकी कायाकल्प कर डाली, उनका उद्धार कर डाला। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण शांति पिंड अपने गुरु, भगवान श्री कृष्ण के कौन गुरु थे? शांति। उनके लिए जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो महाराज पाताल लोक में गए, लेकिन मार्ग में जो मिलते गए सबका उद्धार करते गए। आज बालाजी धाम जहां पर आके बालाजी बैठ गए, मार्ग में जो भी मिला सबका उद्धार करके आपका क्षेत्र का तो महा उद्धार कर डाला। ख्याति विख्याति बढ़ा दी। महाराज इन्हीं लक्षणों से मनुष्य कहेंगे कि देवराज इंद्र आ गए। मैं ब्रह्मा, संत कुमार कहते हैं सप्तर्षियों, इंद्र कह रहे हैं मैं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान सूर्य को नमस्कार करके पुण्य लग जाया करूंगा। मैं ले जाऊंगा नहीं, लेकिन उनके दर्शन करने आऊंगा। कब? आषाढ़ और कार्तिक के मास को। ऐसा कहकर इंद्रजीत अर्जुन को सूर्य भगवान की दोनों प्रतिमाएं चढ़ा, सूर्य एवं नारायण की प्रतिमा दे डाली थी और इन्हें अपने पुत्र के साथ वृद्ध लोगों को भेज दिया। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण बुलाने के लिए द्वारका में गए और वहां इंद्र रहस्य युक्त वचन सुनाकर कहा, श्री कृष्ण आप कुशल स्त्री को चलिए और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई पारिजात निर्मल युगल प्रतिमाओं को पूजन कीजिए। इंद्र ने वो दोनों प्रतिमाएं आप तथा अर्जुन को भेंट कर दी। आपको भी भेंट कर दी, अर्जुन को भी भेंट कर दी। तब नारद जी की ये वचन सुनकर श्री कृष्ण उज्जैनी पुरी को गए हैं और वहां पांडु नंदन अर्जुन को हृदय से लगाकर वे बड़े खुश हुए। भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का मिलन हो गया। पांडु नंदन अर्जुन को देखकर भगवान ने अपने हृदय से लगाकर बहुत खुश हो गए। तत्पश्चात अच्छा भगवान कब खुश होते हैं? जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, अच्छे मनुष्यों को साधना की ओर ले जाएंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, पूजन करेंगे, निर्मल हृदय से साधना करेंगे, गिरे हुए को संभालेंगे, निरोगी को दबा देंगे, संकट से घिरे हुए को संकटों से मुक्त कराएगा। संकट से घिरे हुए जीव को संकट से मुक्त कराएंगे, तब भगवान खुश होते हैं। ये धाम तो बन गया, अगर जहाँ कथा नहीं चलती तो दर्शनार्थी आते दर्शन करके चले जाते, लेकिन एक पद तो काज दर्शन करो बोलो मेरे और मेरे भगवान की कथा भी सुनो। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा बात
प्रसन्नता हुई है। तुम पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रतिमा की स्थापना करो और दिन के पूर्वांत काल में ही अति मनोरथ सुंदर लगन उदय होगा। अब मैं भी प्रतिमा स्थापना के लिए नदी के उत्तर तट की ओर जाऊंगा। तब मेरा शंख बजे, उसी समय तुम भी सूर्यदेव भगवान की स्थापना करना। भगवान कृष्ण के जाओ, एक प्रतिमा को तुम ले जाओ, एक को मैं ले जाता हूं। भगवान ने कहा जब मेरा शंखनाद हो तब उसी समय ठीक तुम भी सूर्य भगवान की उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? ये कथा भागवत कथा में सुनने नहीं मिलेगी। ये अगूढ़ कथा तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि अगूढ़ कथा सुन पाते। अर्थात ये आदेश पाकर अर्जुन ने पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रतिमा स्थापना के योग्य शुभ स्थान का निरीक्षण किया। अब प्रतिमा स्थापित कहां करना है? अर्जुन ने जाके उस स्थान का निरीक्षण किया, अवलोकन किया। वे मनी मनी ये विचार करने लगे कि इस देव प्रतिमा का स्थान कहां करूं, स्थापना कहां करूं? देव स्थान कल देखो, कल वहां देवी की जो कथा होनी थी, जो बोले कि पटा कोई इधर को ले जावे, कोई इधर को ले जावे, कोई इधर को भगे। हमने कि भैया ये जो हवन कुंड है ना, इन्हीं के सहारे रख दो, एक पंथ तो काज हो जाएगा हमारा।